हेलो गाइस, कैसे हो। हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपने एपिसोड को। पिछले एपिसोड में देखा था वो गिलास इस टाइप का कुछ बना रहा होता है, तो यहाँ पर टांग लोग ब्लैक स्मिथ वो आ जाती है। वो भी यहाँ पर कह रही थी ओ तो न्यू मेथड की तरफ से यहाँ पर तू बनाया जा रहा है गिलासिस, आखिर ट्रांसपेरेंट वो क्या चीज़ है। तो ये बताता है यहाँ पर, देखो ये मॉडर्न टाइप का यहाँ पर एक गिलास है और ये काफ़ी ज़रा यहाँ पर कमाल का बनता है। वेल यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, बस दो तीन यहाँ पर चीज़ें सिखा दूंगा, बता दूंगा। अब ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, तो वो बताने लगता है यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे करते हैं और इसके यहाँ पर क्या क्या यूजेज है। इसके यहाँ पर जो यूजेज है वो काफी जरा कमाल कमाल के। एक तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे सिग्नल मिरर होता है, वो यहाँ पर जो है सिग्नल देने के लिए यहाँ पर यूज होता है। वो एक तरीके से यहाँ पर कोड होता है, मतलब दूर से यहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो इशारा वगैरह करते हैं, तो गिलासेस वगैरह हिला के कुछ रोशनी की वजह से यहाँ पर कोड वगैरह होते हैं, उनसे इशारा करके यहाँ पर अपना एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पर बता रहा होता है। तो शील्ड वगैरह काफी चीजें सब कुछ यहाँ पर बताता है, जो कि बंग बोसड़ा सारी चीजें होती है गिलास से रिलेटेड। और मैसेज के लिए भी यहाँ पर ये जो है यूज वगैरह होता है। और ऊपर से यहाँ पर टेलीस्कोप जो कि यहाँ पर दूरबीन वगैरह टाइप का होता है, वो भी यहाँ पर बन पाता है यहाँ पर गिलासी से, क्योंकि गिलासी की कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग होती है और अलग अलग गिलासी यहाँ पर काफी जरा कमाल कमाल का यहाँ पर यूजेज होते हैं उस चीज के। उनमें से यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ यूजेज के बारे में बताया, आगे ही बताऊंगा। ऊपर से यहाँ पर जो मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ दूरबीन बनाने के बारे में, वो दूरबीन ऐसा होता है कि हम लोग दूर से यहाँ पर जो है एनिमीज के कैंप से उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, उनकी क्या फॉर्मेशन है, उनकी क्या चाल ढाल है, हम लोग यहाँ पर सबके ऊपर नजर रख सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर जो चीज है इसका यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ये बड़ी यहाँ पर कमाल की चीज है गिलासेस, जिसका यहाँ पर ये सब सुनने के बाद तो ये काफी ज्यादा हैरान रहती है टांग लोग। वो भी कहती है क्या बात कर रहा है, क्या ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। वो कहता है ये ऐसा भी हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके और भी ज्यादा यूजेज है। तुम यहाँ पर देखो तो सही विंडो यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन इसको हटाने के बाद हम लोग गिलासेस के बना रहे, तो यहाँ पर जब सनलाइट आएगी तो वो यहाँ पर ज्यादा गर्म नहीं लगेगी, वो यहाँ पर बचा के लगेगा। यहाँ पर अगर सारे यहाँ पर यूज करें इस चीज को तो आराम से यहाँ पर विंटर जो है गुजर सकता है। और ऊपर से सस्ती होती, इतनी भी यहाँ पर इतना भी यहाँ पर जो महंगा नहीं होगा, वरना तो घर बनाने में उसको यहाँ पर बार बार सही करवाने में काफी जरा पैसा लगता है। लेकिन एक दफा ये लगा लोगे तो सारा मसला यहाँ पर हल हो जाएगा। और इससे यहाँ पर जो है ग्लास बाउल्स वगैरह, ग्लास कप वगैरह काफी चीजें यहाँ पर तुम बना पाओगे आगे फ्यूचर में। काफी चीजें यहाँ पर बन सकती है, लिटरली बहुत ज्यादा। ऊपर से अमीर लोग होते हैं, उनको ग्रीन हाउस बनाने का शौक होता है। ग्रीन हाउस ऐसा हाउस होता है जहाँ पर सारी वेजिटेबल्स होती है और कांच वगैरह आसपास लगे हुए होते हैं, जो कि उन सबको यहाँ पर ढके हुए होते हैं प्रॉपर तरीके से। तुमने तो यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर अमीरों के मतलब घर में घुस के तो नहीं देख सकते हम लोग, टीवी वगैरह में यहाँ पर सीरीज वगैरह में यहाँ पर देखा ही होगा। अब ऊपर से अपना मेकर ये भी कहता है कि इससे हम लोग यहाँ पर गिलासेस भी बना सकते हैं। वो गिलासेस ये काम करेंगे जिसकी यहाँ पर जो नजर कमजोर होती है, वो यहाँ पर नजर उसकी जो है सही हो जाएगी, वो आराम से यहाँ पर देख पाएगा। बट जैसे अपने मेकर ने ये बात की होती है, तो ये बात इसकी कानों में बड़े आराम से घुस जाती है। वो कहती है क्या बात कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। वाकई में मेरा यहाँ पर जो बाप है उसकी नजर काफी जरा कमजोर है। हमारा मेकर भी कहता है बाप रे, मैंने यहाँ पर बस ये बोला था, तू तो यहाँ पर सच में तेरे बाप की नजर कमजोर है। वो कहती है हाँ जल्दी से यहाँ पर तुम बनाओ, जल्दी से यहाँ पर बनाओ, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो फादर है लिटरली उसकी कमजोर है बहुत ज्यादा नजर। वो जब से यहाँ पर उसकी नजर कमजोर हुई है, वो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ का काम भी नहीं कर पाता, उसको दिखता ही नहीं यहाँ पर कुछ, इसलिए यहाँ पर उसने जो है छोड़ दिया काम। और आंसू यहाँ पर बहाने लग जाती है ताकि यहाँ पर इमोशनल डैमेज दे पाए अपने यहाँ पर मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर वो भी कहता है रो लो तुम यहाँ पर टेंशन लो। अबे यार ये बनाना यहाँ पर चुटकियों का काम है, इतना भी यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज के लिए मुझे काफी चीजें भी अरेंज करनी पड़ेगी। सॉन्ग डायनेस्टी में ये चीजें यहाँ पर इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली टूल्स वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक वर्कशॉप यहाँ पर खोलनी पड़ेगी जिसके प्रिंसिपल दूसरों को समझाना पड़ेगा। इसका प्रिंसिपल समझाना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा, ज्यादा नहीं, बस यहाँ पर दिमाग लगाओ तो सीख लोगे आराम से। और ऊपर से तुम्हारा बाप मेरा भी तो बाप है, मुझे भी तो यहाँ पर उससे मिलना है ना। उसकी आंखें यहाँ पर खराब होगी, ऐसे कैसे यहाँ पर मैं मान लूँ, उसकी आंखें तो मुझे ठीक करनी पड़ेगी ताकि अपने यहाँ पर होने वाले दामाद को देख पाए। जिस पर यहाँ पर टांग लोग भी कहती है साले यहाँ पर हरामी तू मौका यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, जब जब देखो यहाँ पर मेरा फायदा उठाता ही रहता है। वो भी कहता फायदा उठाना तो पड़ेगा ना, तुम हो ही यहाँ पर इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा यहाँ पर कमाल के फिगर वाली। जिसपे यहाँ पर टांग लोग कहती है सबसे पहले यहाँ पर तुझे मेरी डैड की जो यहाँ पर आंख है उनको सही करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर मैं चुम्मा दूंगी तुझे एक। अब उसकी फेवरेटी होती है वो 30 से यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन हमारा मेकर उसकी यहाँ पर बात नहीं सुनता, ना आओ नहीं देखता, ना ताऊ देखता, सीधा यहाँ पर उसकी पकड़ता है और किस कर लेता है। जैसे किस करता है वो उसकी भी आंखें खुल जाती है, साले तूने मेरे बाप को क्यों नहीं किया, आगे से यहाँ पर तू मेरे मुंह से मुंह लगा के यहाँ पर चूम ला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है यहाँ पर हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है मैडम, तुम यहाँ पर सिर्फ ट्राई करने का मौका दो तो पूरा यहाँ पर डाल के मुंह से यहाँ पर आवाज निकाली तो मेरा नाम यहाँ पर वूजी नहीं है। जिसपे वो कहती है खैर यहाँ पर तू
कमीने के आगे मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं रजिस्टर नहीं करूंगी, अब तो शुरू ही हो जाए यहाँ पर। तो वो दोनों यहाँ पर लग जाते हैं, हाँ सच में यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और हमारा मेकर वो देता नहीं है, बल्कि यहाँ पर उंगलियों से लेन देन का काम कर रहा होता है। वो भी यहाँ पर आवाजें निकाल रही होती है। लेकिन जब यहाँ पर ये कांड चल रहा होता है इन दोनों के बीच में, एक बेल की आवाज आती है। जैसी बेल की आवाज आती है, इसका मतलब खतरा यहाँ पर जो है आ चुका है विलेज के अंदर। विलेज के यहाँ पर थोड़ा सा दूर यांगू सिटी पड़ती है, जो कि हमारा मेन कटर का घर है। उसी के यहाँ पर पहले यांगू सिटी से पहले ये विलेज आता है। तो यहाँ पर आ जाता है खतरा। जैसी खतरा आता है, यहाँ पर बेल वगैरह बजना स्टार्ट होती है। ऊपर से आया थी वही लड़की जिसको यहाँ पर रेस्क्यू किया था, वो इसी विलेज से यहाँ पर बिलोंग करती है। वो आते हुए कहती है बैंडिट आ चुके हैं, बैंडिट आ चुके हैं। वो कहता है ओ आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तुम दोनों टनल्स के अंदर चले जाओ। वो कहती है या मैं यहाँ पर जा रही हूँ। तो वो भी टनल्स के अंदर यहाँ पर चले जाती है। अब ऊपर की तरफ हमारा मेकर है, जो कि यहाँ पर इशारेबाजी और सिग्नल देने के लिए यहाँ पर यूज करेगा बाम्बू को। और ये लोग यहाँ पर जैसे ही आते हैं तबड़ा तबड़ी के अंदर लग जाते हैं, इधर तोड़ फोड़ करते हुए अंदर की तरफ घुस रहे होते हैं विलेज के अंदर। उनका यहाँ पर जो चीफ होता है वो सेकंड हैंड कमांडर होता है। ये होता है किंगफेंग माउंटेन का यहाँ पर वांग ये। इसका यहाँ पर जो दूसरा वाला कजन था उसको हमारे मेकर ने पहले धो दिया था, और जीमिंग किंग की डॉटर को भी बचाया था उससे। तुम्हें याद ही होगा, याद नहीं है तो चैप्टर देख ही लेना पुराना। तो ये आते हुए कह रहा होता है तुमने मेरे कजन को मारा, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी बस्ती को मिटा दूंगा। जहाँ यहाँ पर मिलती सस्ती है, और सारी सस्तियों को यहाँ पर उठा के लेके जाऊंगा, बेड पे फेंकूंगा और पेलूंगा दबा के उन लोगों को। हाँ भाई ये सही यहाँ पर कह रहा होता है, क्योंकि इसने बोला होता है भाई लड़कियों को उठा लो, मर्दों को मार दो, क्योंकि इसको यहाँ पर चाहिए लड़कियां, ढेर सारी लड़कियां, ऊपर से पैसा। तो ये जैसे यहाँ पर सुनते हैं वो लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अपना मेकर वो यहाँ पर जो है उनको अटेंशन करने लग जाता है, सारे के सारे सुन लो, अब जैसे यहाँ पर मैं सिग्नल दूंगा वैसे तुम लोगों ने यहाँ पर अटैक करना है। और सारे यहाँ पर जो है अपने अपने स्टेप वगैरह यहाँ पर जो मैंने सिखाए थे उनको यहाँ पर फॉलो करते हुए अटैक करना। और ये जैसे यहाँ पर बात सुनती है वो भी कहती है सर मैंने यहाँ पर सुन ली, आगे की तरफ भेजती हूँ आपकी बात। और ये भी यहाँ पर बाम्बू के जरिए आगे की तरफ भेज रही होती है। आगे से यहाँ पर कहती है जो अपने मेकर ने समझाया था, अटैक करने के बाद वहां से भाग जाना, यहाँ पर रुकना नहीं, क्योंकि यहाँ पर रुक गए तो जान का खतरा हो सकता है। ये जैसे यहाँ पर पहुंचती है बात तो सारे यहाँ पर रेडी रहते हैं हथियार वगैरह लेके, और बाहर यहाँ पर जो है तांडव मच रहा होता है, क्योंकि आग लगा दी होती है चारों तरफ। तो लोग जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ घुसते हैं मेन घर के अंदर, जो कि मुखिया का ही होगा पैसे लूटने के लिए, तो ऊपर एक बॉम्ब लगा हुआ होता है। ये लोग यहाँ पर ध्यान ही देते, ऊपर की तरफ जब लोग देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ये भी उड़ते हैं, घर भी उड़ता है, और इनका यहाँ पर लीडर होता है उसके भी गोटे यहाँ पर उड़ते हैं, और घोड़े होता है घोड़े के भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे यहाँ पर बाल का साला ये क्या हो गया अचानक से। उसी वक्त ये लोग भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, काफी जरा पैनिक मूड में आ जाते हैं। लेकिन ऊपर से एक यहाँ पर एरो वाला बंदा होता है, वो जोर से यहाँ पर जो अटैक करता है। वो एरो यहाँ पर जैसे चलाता है, जो लीडर के सामने वाला बंदा होता है वो उधर ही यहाँ पर टपक जाता है, और साथ वाला जो बैंडिट होता है वो छुप जाता है। जैसे यहाँ पर छुपता है, लेकिन नीचे से यहाँ पर हाँ नीचे से अटैक आता है, उसके गोटे के अंदर घुस जाता है। वो भी कहता है नहीं अंडरग्राउंड में यहाँ पर इन्होंने जो है टनल बनाई हुई है, और ऊपर से अटैक करके मेरे को यहाँ पर नामर्द बना दिया। वो भी यहाँ पर टपक जाता है। ये बंदा पूरा डर जाता है, कहता भाग भाई भाग धन्नो, जितना तेज हो चुके हो उतना तेज भाग मुझे लेके। तो ये भागना स्टार्ट करता है, लेकिन इसके पीछे हमारा वूजी लग जाता है। वो कहता है आना आसान है, लेकिन जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तेरे लिए। इतना कहते हुए यहाँ पर वो जोरदार लात मारता है यहाँ पर हवा में, वो सीधा यहाँ पर उसके मुंह के लगती है, और दांत भी टूटते हैं, वो भी नीचे गिरता है। जैसे यहाँ पे गिरता है, उसके जो चमचे होते हैं वो कहते हैं कमांडर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो उसको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं सामने। अब सारे के सारे लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं अपने कमांडर के लिए। एक बंदा जो कि सबसे ज्यादा जोशीला होता है, उसको यहाँ पर एक ही अटैक में 20 से 2 कर देता है हमारा यहाँ पर वूजी, और बम निकालता है उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है, यहाँ पर जो आसपास के लोंडे होते हैं वो सारे यहाँ पर उड़ जाते हैं। जो बचे हुए होते हैं वो काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है उन लोगों को। वो कहते हैं ये कौन सा डिवाइन पावर है बे। अब उनकी फट चुकी होती है, वो सारे के सारे यहाँ पर भाग रहे होते हैं। वो कहता है भाई ये लोग यहाँ पर इंसान नहीं है, लिटरली ये लोग इंसान नहीं है, साला यहाँ पर इमोर्टल है, भागो यहाँ से, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ और ही है। अब ये मोटा जैसी भाग रहा होता है, कहता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैं बिल्कुल नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो माउंटेन है उसके अंदर मैंने यहाँ पर काफी कमाल कमाल की अपनी यहाँ पर सुंदरियां रखी हुई है, एकदम यहाँ पर यंग लेडी जो कि 5 है, उनके साथ मुझे मजे करने होते हैं रोज, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं मर सकता। बट हमारा मेकर जब यहाँ पर वो अजीब अजीब से मुंह बना रहा होता है, लेकिन अपने मेकर ने यहाँ पर पूरी चार्ज कर ली होती है एरो को, और डायरेक्ट यहाँ पर जब एरो छोड़ता है, वो एरो यहाँ पर जो उसको और कहीं भी नहीं लगता, बल्कि नीचे की तरफ यहाँ पर लग के गुजर जाता है। जैसे ही गुजरता है नीचे की तरफ देखते हो उसकी जो पैंट होती है नीचे से फट जाती है और लीकेज हो जाती है। वो भी कहता है अरे बाप रे ये इंसान नहीं है, लिटरली ये बंदा यहाँ पर घोस्ट है, घोस्ट से भी कई गुना यहाँ पर बढ़ के। लेकिन मैं अच्छी किस्मत है मेरी कि मुझे यहाँ पर इसकी एरो टच नहीं हुई। बट वो नीचे की तरफ देखता है उसके गोटे उड़ जाते हैं, हाँ उसके गोटे यहाँ पर कट के नीचे गिर जाते हैं। वो कहता है तोड़ दिया भाई, खराब हो गया, तोड़ दिए मेरे गोटे, मेरे यहाँ पर नामर्द बना दिया मेरे को, अब मैं यहाँ पर 5-5 का क्या ही करूंगा। वो यहाँ पर
लोहा पकड़ के बैठा हुआ होता है, लेकिन उसका यहाँ पर बंदा होता है वो लेने के लिए आ जाता है, मैं आपको यहाँ पर बचाऊंगा। वो जल्दी से उसको पकड़ता है टकला और लेके यहाँ पर भाग जाता है। हमारा मेकड़ भी यहाँ पर देखता रहता है, वो कहता है अरे यार किधर से बच गया साला, यार किधर से बच गया। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और एंगल यहाँ पर सेट करके मारता तो सीधा यहाँ पर उसके पेड़ पे लगता है एरो। खैर जहाँ पर भी लगा वो कभी भी यहाँ पर ठरकियों वाली हरकतें अब नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बैज किंग फेंग माउंटेन का यहाँ पर मुझे ये बैज मिल चुका है। इससे मैं यहाँ पर एक आइडिया आ चुका है मेरे पास कि मैं यहाँ पर जो लीनियर है मेरी यहाँ पर जो छठी वाली थी वाइफ, उसका मैं यहाँ पर बदला ले सकता हूँ और यहाँ पर विलेज है उनको भी यहाँ पर जो है हेल्प वगैरह और भी ज्यादा दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर वेपन बनाने वेपन यहाँ पर मैं दे सकता हूँ इन लोगों को। जब इन यहाँ पर विलेज वालों को वेपन मिलेंगे तो ये जगह यहाँ पर एक वॉर जोन बन सकती है। जबकि वॉर जोन बनेगी तो यहाँ पर ये विलेज वालों को हरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आते हैं यहाँ पर इन लोगों को तंग करते हैं और लड़कियां यहाँ पर उठा कर ले जाते हैं। जब इनके पास अच्छे खासे हथियार होंगे तो अच्छे तरीके से यहाँ पर ये लोग मेरा साथ दे पाएंगे, मेरा ग्रैंड प्लान होगा उसको भी आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि यांगू काउंटी से बहुत आगे करके यहाँ पर जो है ये आता है सिटी, ये यहाँ पर जोन बनेगा। जोन जब यहाँ पर क्लियर होगा उसके बाद यांगू सिटी आएगा मेरा वाला। लेकिन मैं यहाँ पर ही सब कुछ वॉर वगैरह सिस्टम वगैरह बना लूंगा, जो कि यहाँ पर यांगू सिटी के अंदर कोई भी बैंडेड वगैरह आ ही नहीं पाएगा। तो मुझे बस यही से यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसी को मैं यहाँ पर जोन बनाऊंगा और बस यही था। तो हेलो गाइस, कैसे हो? हम लोग फिर से आ चुके हैं बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरह। पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे हमारे यहाँ पर मैं कटर आ जाता है बैंडेड को हराने के बाद यहाँ पर जो बैंडेड का कमांडर होता है सेकंड कमांडर, उसके पास से एक टोकन गिरता है। वो टोकन जैसे यहाँ पर उठाता है वो समझ जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। बस मुझे यहाँ पर दो पार्टीज को आपस में लड़वाना है और कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से अपना मेकड़ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है। और यांगू सिटी के अंदर एक यहाँ पर होता है फ्लावर हाउस। ये फ्लावर हाउस यहाँ पर एक टाइप का रिवेंज लेने के लिए हमारे यहाँ पर आया वो होता है वूजी। जैसे यहाँ पर आता है नाच गाना यहाँ पर चल रहा होता है तो ये भी यहाँ पर बैठ के देख रहा होता है। ये कह रहा होता है कि अरे बाप रे, मुझे लगा यहाँ पर होगा जिमिंग किंग बैठा हुआ, लेकिन नहीं, आज ना यहाँ पर मुझे यहाँ पर उसको खत्म करना था, जिमिंग किंग को हाथों हाथ उसको भी निपटाना था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बड़ा बैड लक हुआ कि वो बंदा इस जगह पे नहीं है। मुझे नहीं पता वो बंदा कहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो असली प्लान है उसको यहाँ पर जो है फॉलो करना होगा। मुझे यहाँ पर इन सबको खत्म करना होगा और यहाँ पर सारा ब्लेम बैंडिट्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। बस यही यहाँ पर अपना मेकड़ करने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जिसने इसकी यहाँ पर वाइफ जो कि मर चुकी है वो इन्हीं की वजह से यहाँ पर मरी थी। फ्लावर हाउस जो कि ब्रोथल होते हैं उनकी वजह से अब अपना मेकड़ बदला लेने के लिए यहाँ पर आ चुका होता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है यहाँ पर मैडम, जो कि मैडम होती है जिसने यहाँ पर बुरा टॉर्चर किया हुआ होता है इसकी वाइफ को, उसके रूम में यहाँ पर जा रहा होता है। वो जी मन में सोच रहा होता है कि मेरी यहाँ पर प्यारी सी लिनियर जो कि यहाँ पर गुजर चुकी है, मैं यहाँ पर इन लोगों को भेज रहा हूँ तेरी तरफ ताकि तू यहाँ पर अच्छे से सबक सिखा पाए। ऊपर अब जहाँ भी होगी यहाँ पर मरने के बाद गई होगी वहां पर इनको पहुंचाने वाला हमारा यहाँ पर वूजी। जैसे यहाँ पर जा रहा होता है धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाता है तो वो यहाँ पर आराम से चैन की नींद सो रही होती है एकदम घोड़े बेच के। लेकिन वो यहाँ पर समझ नहीं पाती कि आज की रात उसकी आखिरी रात है, क्योंकि इसके बाद वो कभी उठ नहीं पाएगी। हमारा यहाँ पर वूजी अपनी यहाँ पर आंखों में किलिंग इंटेंट लेते हुए अंदर की तरफ आता है और डायरेक्ट यहाँ पर एक चाकू खोप देता है। जैसे यहाँ पर खोपता है और लगातार यहाँ पर उसको मारने लग जाता है और ये भी चिल्लाने लग जाती है। लेकिन जब यहाँ पर ये तेज चिल्लाना चाहे तब भी यहाँ पर चिल्ला नहीं पाती, क्योंकि अपने मेकड़े ने काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर उसको खत्म कर दिया होता है। अभी भी यहाँ पर उसको मारता जा रहा होता है क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होता है अपनी यहाँ पर गुजरी हुई वाइफ को लेके, इसलिए वो यहाँ पर लगातार इनको खत्म करता हुआ जा रहा होता है और मारता जा रहा होता है। उसी वक्त हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरे रूम की तरफ। अब इसने पहले यहाँ पर मैडम को साफ कर दिया होता है तो ये जाता है यहाँ पर उन लोगों की तरफ जिन्होंने यहाँ पर मिल के उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम किए थे। तो सीधा यहाँ पर उन लोगों के रूम के अंदर घुस जाता है। ये यहाँ पर बंदे आराम से सो रहे होते और यही लोग होते जिन्होंने यहाँ पर उसकी जिंदगी झंड करके रखी थी इसकी वाइफ की, और ये अब यहाँ पर आ चुका होता है इनको खत्म करने के लिए। जैसे हमारा मेकड़ आगे की तरफ बढ़ता है वो आंखों में दोबारा से किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्ट आगे बढ़ के एक बंदे को खत्म करता है। जैसे यहाँ पर एक बंदे को खत्म करता है वो आवाज यहाँ पर निकाल देता है। अब जैसी आवाज निकलती है शोर वोर होने लग जाता है तो आसपास के लोग यहाँ पर उठना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लोग जो कि रूम के अंदर सोए हुए होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर उठते हैं आवाज सुनने के बाद, लेकिन अपना मेकड़ वूजी यहाँ पर चांस नहीं देता। उन्हीं में से यहाँ पर एक को खत्म करता है फिर दूसरे को खत्म करता है, ऐसे यहाँ पर सारों को खत्म कर देता है। जब उसका यहाँ पर ये प्लान सक्सेसफुल होता है, जिन जिन ने यहाँ पर इसकी वाइफ को तंग किया था, परेशान किया था, टॉर्चर किया था, उन लोगों को खत्म करने के बाद दीवार पे कुछ यहाँ पर लिखता है रेड लिक्विड से। अब मैं यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाह रहा वरना स्ट्राइक भी लग सकती है मेरी वीडियो के ऊपर। लिखने के बाद टोकन यहाँ पर फेंकने के बाद वहां से जो है डायरेक्टली निकल जाता है। ये टोकन
वही होता है जो कि डाली विलेज के अंदर सेकंड कमांडर आया वो होता है बैंडिट का, जिसको हराने के बाद उसके गोटे भी यहाँ पर काट देता है और उसके पास एक टोकन गिरता है। वो टोकन अब यहाँ पर अपना मेक कैरेक्टर फेंक देता है ताकि सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर, कोई भी शक ना है, मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना है, सीधा यहाँ पर बैंडिट्स के ऊपर आया। तो उसी वक्त हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट के यहाँ पर हॉल में, जो कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट होता है वो बैठा हुआ होता है, आराम से वो बैठा हुआ होता है, यहाँ पर चाय के चुस्के ले रहा होता है। उसी वक्त हमारे मेक कैरेक्टर को यहाँ पर रिपोर्ट भी दे रहा होता है कि आज यहाँ पर क्या क्या हुआ। हमने यहाँ पर टाइगर का मसला यहाँ पर हल किया था, लेकिन एक और मसला सामने आ गया। वो मसला यहाँ पर बैंडिट्स को लेके, यहाँ पर किंगफैंग माउंटेन के जो बैंडिट्स है वो हमारे यहाँ पर जो काउंटी के अंदर आ चुके और काफी ज्यादा यहाँ पर क्राइम्स वगैरह करते जा रहे हैं। लास्ट नाइट यहाँ पर जो है काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने खत्म किया है। उनमें से यहाँ पर जो फ्लावर हाउस की मैडम थी वो भी यहाँ पर खत्म हो गई और साथ में यहाँ पर उसके चमचे वो भी यहाँ पर खत्म हो गए। और ये यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बड़ा मामला बन चुका है। अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो मामला यहाँ पर काफी ज्यादा पेचीदा होता रहेगा। हमें यहाँ पर इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जिस पे हमारा मेक कैरेक्टर कह रहा होता आप यहाँ पर टेंशन लो, लास्ट नाइट यहाँ पर जो है मैंने भी कुछ बंदों को खत्म किया था डाली विलेज के अंदर। डाली विलेज के यहाँ पर जो मामला था वो मैंने पूरा निपटा दिया, क्योंकि किंगफैंग विलेज के यहाँ पर जो बैंडिट थे वो डाली विलेज के अंदर आए थे और काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को हार्म करना चाह रहे थे। लेकिन मैं सही टाइम पे था वहाँ, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 से ज्यादा बैंडिट्स को यहाँ पर खत्म किया। उनका जो सेकंड कमांडर वांग ये था, मैंने उसको पकड़ने की ट्राई करी लेकिन यहाँ पर साला हाथ में नहीं आया। बट यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो है कुछ बंदे वो यहाँ पर उसका पीछा कर रहे थे और मैंने यहाँ पर एक बंदे को पकड़ लिया था यहाँ पर बैंडिट में से, वांगर गुई ऐसी कोई नाम की यहाँ पर औरत है, उसको पकड़ने के बाद यहाँ पर जो अच्छी खासी उसकी ठुकाई हो रही है और इंट्रोगेशन यहाँ पर उसकी हो रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वो मुंह से निकालती है। वो कहता वाह भाई, क्या भाई तू क्या ही लोंडा निकला, मुझे लगा यहाँ पर तू गया होगा कहीं कोर्ट में, मतलब यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करने, लेकिन मुझे क्या पता था तू यहाँ पर डाली विलेज में जाके ये सारा कांड कर देगा। तूने तो आधी से ज्यादा मुसीबतों को यहाँ पर हल कर दिया। अब यहाँ पर बात रही रिपोर्ट की, रिपोर्ट में दे दूंगा ताकि तुझे यहाँ पर हाई अथॉरिटीज में यहाँ पर जो है रिवॉर्ड वगैरह मिले और देखो शायद से यहाँ पर प्रमोशन वगैरह भी मिल जाए। अब ये सारी यहाँ पर बात जैसी वो करता है हमारा मेक कैरेक्टर उसको कहता है देखो आपको यहाँ पर इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा यह काम है दुश्मनों को खत्म करना, इवेंट्स को यहाँ पर मिटाना और रूल्स को यहाँ पर जो है मैनेज करके रखना है। ये सब यहाँ मेरा काम है जो कि मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और बात रही यहाँ पर आपकी, आपने यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा करके इतनी ज़्यादा यहाँ पर कमाल की पोजीशन मुझे यहाँ पर दी है तो मैं आपको डिसअपॉइंट थोड़ी ना करूंगा। लेकिन एक चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ। वो भी पूछता है भाई क्या हो गया, आप कौन सी चीज़ को लेकर टेंशन में, जिसपे अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है जो कि यहाँ पर विलेज है डाली विलेज, उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़रा जो है लड़कियाँ रहती है, काफ़ी ज़रा बच्चे भी रहते हैं और मुझे डर है कि दोबारा से बैंडिट यहाँ पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़रा उन लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, बैंडिट्स की वजह से काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। बस मैं यही कहता हूँ कि इंपीरियल कोर्ट में आप यहाँ पर जो है एक रिक्वेस्ट भेजिए, जो कि रिक्वेस्ट यहाँ पर होएगी कुछ मिलिट्री सामान वगैरह यहाँ पर उन विलेज के लोगों को यहाँ पर दिया जाए ताकि वो लोग अपनी प्रोटेक्शन वगैरह खुद करे। और ये चीज़ अपना मेक कैरेक्टर यहाँ पर पहले से कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट्स को पता लगा तो वो यहाँ पर अपने मेक कैरेक्टर को बंद कर देंगे ऐसा करना और अपना मेक कैरेक्टर के साथ यहाँ पर कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता है। जब भी अपना मेक कैरेक्टर यहाँ पर इसकी मदद से जो है परमिशन लेना चाह रहा होता है ताकि यहाँ पर मैं आराम से डाले विलेज के अंदर जो करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर कर पाऊँ। ये बात सुनने के बाद जो यहाँ पर होता है मैजिस्ट्रेट वो समझ जाता है साला ये तो मुझे यहाँ पर जो है खुद आगे कर रहा है, मुसीबत में डाल रहा है। खैर अब जबकि यहाँ पर तेरी विश है तो मुझे यहाँ पर पूरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि तूने यहाँ पर काफ़ी ज़रा बड़े बड़े एहसान जो कर दिए हमारे यहाँ पर सिटी के ऊपर। मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा कि तेरी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर जो है किसी के और के द्वारा थ्रू कर पाऊंगा, मतलब यहाँ पर किसी और के द्वारा मैं यहाँ पर दे पाऊंगा कोर्ट के अंदर, इंपीरियल कोर्ट के अंदर। वैसे भी अगर मैं पहले होता तो पहले यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट वगैरह करता तू बिना यहाँ पर किसी रीजन के मैं जो है रिजेक्ट कर देता, ना ही यहाँ पर आगे भेज पाता और आगे वाला बंदा जिसको मैं देना चाह रहा हूँ वो भी यहाँ पर जो है इसको नहीं ले पाता। लेकिन अब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है तो मैं यहाँ पर डिलीवर करवा सकता हूँ ये चीज जो कि यहाँ पर तू कहना चाह रहा है। जिसपे हमारा मेक कैरेक्टर पूछता है कि आप यहाँ पर जो है वो लेटर है किसके थ्रू यहाँ पर देना चाहेंगे, मतलब कौन है वो बंदा जो कि आप यहाँ पर जो उसकी मदद से ये सब यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं। जिसपे अपना यहाँ पर ये कहता है मैजिस्ट्रेट कि यहाँ पर एक ही बंदा जो कि ऐसा शायद से कर सकता है, वो कोई नहीं बल्कि मेरा टीचर है जो कि वॉइस मिनिस्टर है इंपीरियल सिटी के अंदर, जो कि काफी जरा बड़ी पोस्ट पे आता है, लॉर्ड हुमिंग उसका यहाँ पर नाम है। वो बंदा यहाँ पर शायद से कर सकता है। अगर उसने हल्का सा भी यहाँ पर जो है सपोर्ट वगैरह दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इंपीरियल कोर्ट है एम्परर
वगैरह उसको यहाँ पर माननी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद हमारा मेघड़ा बड़ी ही बकचोदी वाली यहाँ पर ज्ञान फैलता है, क्योंकि जो हायर अप्स होते हैं, हायर पोजीशन वाले, वो यहाँ पर अगर जो है आगे जाके रिकमेंड करते हैं किसी पोजीशन को या कुछ भी, तो उनकी बात यहाँ पर हमेशा जो है मानी जाती है। यही सिस्टम हमारा मेघड़ा जो है समझा रहा होता है कि इसी सिस्टम को यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या यहाँ पर करना है, और इस सिस्टम को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से यूज कर पाऊंगा जब मेरे यहाँ पर काफी ज्यादा जो है सपोर्टर होंगे, काफी बड़े बड़े यहाँ पर लोग मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। और वैसे भी ये बंदा यहाँ पर जो है सीधी सीधी बात है, मुझे एक ऑफिशियल बनाना चाह रहा है, और मैं यहाँ पर बनना भी चाह रहा हूँ एक ऑफिशियल, एक इंपीरियल एग्जामिनेशन वो यहाँ पर दे के हाई ऑफिशियल में बन सकता हूँ, आगे मेरा और भी जरा प्रमोशन हो सकता है। ये बंदा यहाँ पर ऐसा चाह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और जो है आइडियाज यहाँ पर मेरे मन में आ गए, कुछ और प्लान्स है जो कि यहाँ पर बन रहे हैं। मैं अपने कनेक्शन के थ्रू ही यहाँ पर ये सब अचीव कर पाऊंगा, तो मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पर अपने कनेक्शंस के ऊपर। बाकी बात रही यहाँ पर बाद में, लेकिन अपने यहाँ पर मेघड़ा का सिस्टम जो है एक मिशन ट्रिगर करता है। वो मिशन यहाँ पर ये होता है कि आपको जो है हायरअप्स का दिल जीतना है, और ये जो यहाँ पर बंदा था जो कि इसका टीचर है मैजिस्ट्रेट का, उसका दिल जीतना है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना है। सिस्टम यहाँ पर इसको काफी चीजें यहाँ पर बताता है कि आपने किस किस को दिल जीतना है, क्या क्या करना है। बदले में यहाँ पर 100 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। ये जो 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं ये स्किल्स को बढ़ाने के लिए होते हैं, और ये पॉइंट्स यहाँ पर काफी जरा इंपोर्टेड होते हैं, और काफी जरा यहाँ पर जो है मतलब एक टाइप के काफी रेयर टाइप के माने जाते हैं। ये 100 पॉइंट्स यहाँ पर काफी जरा हमारे मेघड़ा के लिए होते हैं। काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली होती है अपने मेघड़ा को सिस्टम की तरफ से। अब इसको यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा ये मिशन। ये भी काफी जरा खुश रहता है। चलो यहाँ पर एक कमाल का मिशन आ ही चुका है, और मुझे यहाँ पर वैसे भी काफी जरा स्ट्रेटेजीज के ऊपर स्टडी करनी है। तो मैं यहाँ पर गोंगसंग जो कि यहाँ पर मैजिस्ट्रेट मेरे सामने बैठा हुआ है, इससे मैं यहाँ पर बाद में बातचीत करूंगा किसी और को, मतलब किसी और चीज के रिलेटेड। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए, फ्री टाइम में यहाँ पर आऊंगा तो बात करूंगा। जब वो यहाँ पर बाहर निकल रहा होता है गोंगसंग के घर से, जैसे यहाँ पर बाहर निकलता है तो एक बंदा उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, जेंटलमैन क्या आप यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर वूजी है? वो कहता है अबे प्राइम मिनिस्टर को काफी जरा, मैं तो यहाँ पर डिफेंडर हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ही वूजी हूँ, चल बता मुझे यहाँ पर क्या काम है। वो बंदा यहाँ पर कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर टाओ जुंगवेंग मेरा यहाँ पर नाम है, मेरे को मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, मतलब मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर मुझे यहाँ पर जो एक निक नेम दिया गया है 9 टेल टर्टल नाम से, और मैं यहाँ पर जो है छोटी मोटी मार्शल आर्टिस्ट वगैरह यहाँ पर कर ही लेता हूँ, जानता हूँ यहाँ पर कुंफू कराटे वगैरह उड़ा उड़ा के फेंक ही लेता हूँ। लेकिन आपका यहाँ पर जो टाइगर का मारने का चर्चा थी वो काफी सारा यहाँ पर फैल चुकी, और मुझे पता है यहाँ पर जो टाइगर था उसका वेट यहाँ पर कितना ज्यादा है। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, आप काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के बंदे हो, और मैं बस यहाँ पर जो है आपके शरण में आना चाहता हूँ। क्या आप यहाँ पर जो है मुझे रखने के लिए तैयार हैं? वैसे भी ये बंदा यहाँ पर एक रिफ्यूजी होता है, यहाँ पर आया हुआ होता है अपने मेघड़ा को सपोर्ट करने के लिए। अपना मेघड़ा भी यहाँ पर कहता है, क्या बात है भाई, लंबे टाइम से यहाँ पर वो मिस करता। वो कहता है, अबे पहली दफा मिले तू मुझे यहाँ पर कैसे मिस कर रहा। मन में सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है। ये बंदा चीफ सिविल इंजीनियर है, वो भी यहाँ पर लियांगशांग के अंदर। साला ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, बिल्डिंग वगैरह बनाता है, पूरा का पूरा सिटी इसने यहाँ पर खड़ा किया था। कंस्ट्रक्शन में तो यहाँ पर एक नंबर का टैलेंटेड बंदा है। आगे जाके यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट इसको यहाँ पर मिलने वाले, और मैं भी यहाँ पर जो है इसको अगर अभी ही अपने टीम में यहाँ पर जो है ले लेता हूँ तो आगे जाके मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान रहेगी। अगर मुझे यहाँ पर यांगू सिटी के अंदर कोई भी यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा तो मैं यहाँ पर इसको इंचार्ज बना सकता हूँ, क्योंकि ये बंदा वैसे भी कैनन फोल्डर था, और वैसे भी यहाँ पर एक हीरो बनने के चक्कर में यहाँ पर ये मारा जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर मैं चीजें काफी ज्यादा चेंज कर दूंगा इस बंदे के साथ। कैनन फोल्डर यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए काम भी करेगा। अब भेड़ खुद चल कर आ रही तो काटू क्यों ना मैं उसको। वो भी बंदा कह रहा होता, भाई तुम्हारे यहाँ पर एक्सप्रेशन मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे। अपना मेकना प्लान वगैरह बनाता है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे फैक्ट्री वगैरह खड़ी करनी है। इनमें से यहाँ पर माउंटेन होता है, माउंटेन के ऊपर भी यहाँ पर फैक्ट्री खड़ी करने के बारे में यहाँ पर बता रहा होता है। जब ये सारे प्लान बता रहा होता है तो ये बंदा भी कहता है, वाकई में ये बारे में जो है मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर कुछ जानता है ये मेरे बारे में भी। वाकई में मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर फेमस था। लेकिन अपना मेकड़ा सीधा उसको पकड़ता, वो कहता आओ यार मेरे यहाँ पर रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना पीना यहाँ पर खाते हैं। ज़बरदस्ती यहाँ पर उठा के उसको यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आ जाता है। अभी के लिए बंद रहता है, लेकिन ये इसका अपना ही है तो कभी भी यहाँ पर आ जा सकता है, खा भी सकता है। लेकिन उसी वक्त इसका भाई भी अंदर आ जाता है। इसका यहाँ पर भाई वूसोंग वजह से आता है। वो कहता है यहाँ पर मैं हीरोज को लेकर आ गया। ये 3 हीरोज है जो कि यहाँ पर बैंडिट से लड़ने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की थी यहाँ पर डाली विलेज के अंदर लास्ट टाइम पे। अपना मेकड़ा के सामने वो 3 के 3 हीरो जो होते हैं ग्रीड कर रहे होते हैं। लेकिन वूजी यहाँ पर कहता है देखो यहाँ पर तुम्हें शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं, साला फैमिली जैसे आओ यहाँ पर बैठो, जल्दी से यहाँ पर खाना वगैरह पियो वगैरह ड्रिंक वगैरह करो, क्योंकि आज मेरी तरफ
से यहाँ पर तुम सबको पार्टी है। जल्दी से यहाँ पर जो लास्ट टाइम पे मैंने जो चीज दी थी बनाने के लिए वो लेकर आ जाओ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर इनको स्पेशल चीज़ यहाँ पर खिलाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये बेयर होती है और कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन सी ड्रिंक के बारे में बात कर रहा है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 बड़े बड़े बलून, मेरा मतलब 2 बड़े बड़े यहाँ पर जो है जार लेकर आ चुके होते हैं बेयर के। उसी वक्त यहाँ पर ये औरत भी आ जाती है जिसका यहाँ पर नाम सन एड नियांग होता है, जिसे हम यहाँ पर नियांग कहते हैं। जैसे यहाँ पर नियांग आती है वो कहती आओ आओ वेलकम है यहाँ पर गेस्ट, जल्दी से यहाँ पर बैठो, यहाँ पर सर्व करती हूँ। अब वो यहाँ पर सर्व करना शुरू करती है, लेकिन अपना मेकर है जिसको यहाँ पर ज्ञान पहनने की काफी जरा आदत है, वो कहता है बियर मैंने कैसे बनाई, ऐसे बनाई वैसे बनाई, कैसे कैसे करके वैसे बनाई, और मैंने यहाँ पर फाइनली जो ठंडी बियर बना ही ली। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ ये बियर तुम्हारे जार्स के अंदर। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर बोतल को ढक्कन को ओपन करता है और जार को यहाँ पर भरना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पर भरता है तो ये लोग यहाँ पर काफी जरा हैरान रहते हैं उस चीज को देख के। उसी वक्त यहाँ पर जो होता है वूसोंग वो कहता है साला ये मुझे यहाँ पर घोड़े का मुंह तो क्यों लग रहा है। ये बात सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है, साला ये यहाँ पर किसको कंपेयर कर रहा है किस चीज से। उसी वक्त यहाँ पर बंदा होता है जो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर भाई होता है वो सॉन्ग, वो कहता है जो भी है मेरे भाई ने यहाँ पर दी है, मेरे यहाँ पर जो बिग ब्रदर है उसने यहाँ पर दी है, तो ये काफी ज्यादा कमाल की रहेगी और मैं यहाँ पर ये ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ, जो कि यहाँ पर मुंह जैसी लग रही है लेकिन यहाँ पर मैं पीने के लिए तैयार हूँ। जैसे वो यहाँ पर पीना स्टार्ट करता है, जो उसके पास जो हीरो बैठे हुए होते हैं वो भी बड़े आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, भाई पी लिया इसने यहाँ पर जो हॉर्स का मुंह पी लिया, वाकई में पी लिया। बट पीने के बाद वो बंदा यहाँ पर एक और मारता है, वो बोलता है मुझे एक और दो क्योंकि ये वाकई में कमाल की है। अब यहाँ पर दिल पे पत्थर रख के ये लोग भी यहाँ पर पी लेते हैं, जो भी यहाँ पर पी के देख ही लेते हैं आखिर क्या है। जैसे यहाँ पर पीते हैं इनको काफी ज्यादा डिलीशियस लगती है और ऊपर से यहाँ पर जो अपनी नियांग होती है, नियांग भी यहाँ पर जो है हाथों हाथ जो है 1-2 टेस्ट यहाँ पर ले ही लेती है इस चीज के। जैसे यहाँ पर लेती है वो तो अलग ही इमेजिनेशन में चले जाती है। हम लोग देखते हैं बहुत ही बड़े पिछवाड़े, मेरा मतलब एक बहुत बड़े यहाँ पर सी को, उस सी के बड़े आराम से यहाँ पर नज़ारे ले रही होती है और पूरा यहाँ पर जो होता है सी वो कोई नहीं यहाँ पर बियर ही होती है, इसी के बीच में यहाँ पर आराम से लगी हुई होती है। ऐसा इमेजिनेशन यहाँ पर इसका चल रहा होता है। बाहर के साइड में यहाँ तो टल्ली हो जाते हैं, पूरा यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। इस पार्टी को यहाँ पर काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम यहाँ पर ट्रिगर होता है। उसी वक्त यहाँ पर कहता है कि आपको यहाँ पर 1000 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। ये एट्रीब्यूट नहीं पॉइंट होते, ये होते हैं यहाँ पर रेपुटेशन पॉइंट। रेपुटेशन पॉइंट की वजह से और भी जरा कमाल के बंदे इसकी टीम में यहाँ पर ज्वाइन होते रहेंगे। इन 3 हीरोज की वजह से, इनको पार्टी करवाने की वजह से यहाँ पर इसको 1000 रेपुटेशन पॉइंट मिले होते हैं। ये भी काफी जरा खुश होता है, वो भी कहता है यहाँ पर कमाल की बात है, छोटी मोटी पार्टी करवा के मैंने यहाँ पर रेपुटेशन पॉइंट को यहाँ पर गेन कर लिया। आगे तो यहाँ पर काफी जरा चीजें होना बाकी है। और बस यहीं तक था एपिसोड, इसके और भी आगे आएंगे। अभी तक यहाँ पर मैंने इतने ही जो है एक्सप्लेन किए थे, और भी लेकर आऊंगा बिना किसी देरी के। हम लोग बढ़ दें अपने नेक्स्ट एपिसोड को बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।